हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं पंकज कुमार ऐसी क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोग भी स्वस्थ होंगे और दोस्तों मस्त होंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, उठो लाल अब आंखें खोलो और जी के जीएस लाया हूं, सिलेक्शन ले लो। चलिए दोस्तों, आज का सेट पेपर नंबर 23 स्टैटिक जीके के ताबड़तोड़ प्रश्नों को लेकर आया हूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और परीक्षा को सरल बनाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं मेरे बच्चों कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों, इस सारी स्टडीज़ आपको याद होना चाहिए। एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, मिट्टी का अध्ययन जो है वो पेडोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको ऑप्शन गैस करना है बच्चों। मेरे बोलने से पहले आप गैस करेंगे तो बेहतरीन रहेगा, आपकी याददाश्त क्षमता तेज होगी। चलिए, तो ऑप्शन बी पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्टोन्स या चट्टानों का अध्ययन, सेल्स। चलेंगे क्वेश्चन 3 की ओर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों बांगर के नाम से भी जानते हैं। चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। शोम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है। दोस्तों, शोम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है, आप सभी को बताना है। तो अंडमान निकोबार का जो निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ की मूल जनजाति दोस्तों कौन सी है, शोम्पेन है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है। दोस्तों, ओंग जनजाति कहाँ पाई जाती है, आप सभी को गैस करके बताना है बच्चों। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 5 की बात करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की। तो छोटा अंडमान में जो है वो ओंग जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बच्चों। ये रहा कि झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। लिम्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लेक्स, यानी झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच स्थित है। दोस्तों, कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच स्थित है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और धुआंधार जलप्रपात जो है बच्चों वो नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इज योर, जबलपुर के पास। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के पास। कावेरी नदी का उद्गम स्थल या उद्गम स्रोत क्या है या कहाँ है। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, आप सभी को बताना है दोस्तों। तो कावेरी नदी जो है बच्चों ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बच्चों कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है। दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है, आपको सभी को बताना है। तो कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बच्चों। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कर्नाटक राज्य में दोस्तों कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, शिव समुद्रम जलप्रपात। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बच्चों कि दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर गोदावरी नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो असम का शोक दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर बच्चों। भारत की जलवायु कैसी है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की जलवायु का सही विकल्प आपको चुनना है मेरे बच्चों। तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलते हैं मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर और पढ़ते हैं, उसको देखते हैं दोस्तों क्या कहता है कि रेंगुर मिट्टी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बच्चों कि रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो रेंगुर मिट्टी के नाम से किसे भी जाना जाता है बच्चों, आप सभी को बताना है। तो काली मिट्टी को ही हम लोग रेंगुर मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर बच्चों।
चलिए, आई होप दोस्तों कि आप रेगुलर सेट को फॉलो कर रहे होंगे और आप अपनी स्टैटिक जीके को स्ट्रॉन्ग बना रहे होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे बच्चों ये रहा कि गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है? तो नर्मदा नदी ए इज योर राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। चिल्का किस प्रकार की झील है? दोस्तों, चिल्का किस प्रकार की झील है आप सभी को बताना है। तो दोस्तों, चिल्का जो है एक लेगून झील है। ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। जब समुद्र का पानी ज्वार भाटे के कारण फंस जाता है तो उसको लेगून झील बन जाती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है मेरे बच्चों आप सभी को बताना है, तो मीड झील है। ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर बच्चों। उड़ीसा का शोक किस नदी को माना जाता है? तो इसका उत्तर आपको 19 का बताना है। तो ब्रह्माणी नदी जो है वो उड़ीसा का शोक है। अच्छा दोस्तों, उड़ीसा का शोक, असम का शोक, इस तरीके के बिहार का शोक, तो ऐसी नदियां जो वहाँ पर अपने मानसून के दौरान बाढ़ से त्राही मचा देती हैं, ऐसी नदियों को उस स्थान का शोक कहते हैं। तो अभी आंसर बी हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 का सही आंसर बताना है। तो क्षिप्रा जो है बेटा चंबल की सहायक नदी है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सहायक नदी से मतलब दोस्तों ये है कि ऐसी नदी जो सीधे जाकर समुद्र में न गिरकर किसी दूसरी नदी में कहीं मिल जाती है, ऐसी नदियों को उस नदी का सहायक नदी कहा जाता है। क्वेश्चन 21 पढ़ेंगे कि चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, कई बार एग्जाम में आता है। तो लेटेराइट मृदा जो है, लेटेराइट मिट्टी जो है, उसमें चाय की खेती बहुत ही अच्छी होती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी मेरे बच्चों सैंडल पीक है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है और बृहत गंगा गोदावरी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, कावेरी नदी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर बच्चों। सर्वाधिक सीधे बहने वाली नदी कौन सी है, जिसमें ज़्यादा घुमाव नहीं है? ऐसी नदी जो है दोस्तों नर्मदा है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? दोस्तों, लाल मिट्टी में सबसे अधिकता किसकी होती है आप सभी को बताना है। तो लाल है इसलिए आयरन ऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर मेरे बच्चों कि माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बसा है? तो बेटा माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है? इसका सही उत्तर आप सभी को गैस करना है। तो दोनों दोस्तों दो ऑप्शन इसके सही हैं, एक तो नर्मदा और एक ताप्ती, दोनों ही पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर बच्चों। लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, तो जो हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह है इसका निर्माण दोस्तों किस चीज़ से हुआ है? तो प्रवाल भित्ति से इसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए, इसलिए इसको प्रवालीय द्वीप भी कहते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 पर चलेंगे। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर आप सभी को बताना है। तो काली मिट्टी का निर्माण जो है दोस्तों वो बेसाल्ट के टूटने के कारण होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी जो होती है वो आप सभी को पता होगा कि काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास उगाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सी है? बड़ा नहीं दोस्तों, बड़ी। भारत की सबसे बड़ी झील, कृत्रिम झील जो है वो कौन सी है दोस्तों? इसका सही उत्तर आप सभी को बताना है। तो चलिए, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। गोविंद बल्लभ सागर पंत झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी मानव निर्मित झील है। चलिए मेरे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर।
ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। पंबन द्वीप किसके मध्य स्थित है? तो दोस्तों पंबन द्वीप जो है वो आपको सही उत्तर बताना है। तो पंबन चैनल भी है, तो पंबन चैनल दक्षिण भारत के में पड़ता है दोस्तों। ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो पंबन द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर बच्चों। किस द्वीप समूह का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप समूह कर दिया गया? चलिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से आप सभी को बताना है इसका सही उत्तर। तो दोस्तों व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप जो रख दिया गया है। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए चलते हैं मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 पर। तमिलनाडु के तटों को या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है दोस्तों? इसका सही उत्तर आपको गैस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। चलिए तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो उत्तर पूर्वी या लौटती मानसून के द्वारा वर्षा होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। भारत में अधिकांश वर्षा होती है, तो मतलब किस मानसून के द्वारा भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है बच्चों? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलेंगे मेरे बच्चों। कहता है कि लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग जो हैं दोस्तों ये केरल के निकट है, इसलिए लक्षद्वीप के लोग भी मलयालम भाषा बोलते हैं जो कि केरल में बोली जाती है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप सभी बताएंगे। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर आप सभी को बताना है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मेरे बच्चों गोदावरी है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर बच्चों। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? यह समय अंतराल आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है अक्टूबर नवंबर हो जाएगा, जब रबी की बुआई जो हम लोग फसल की बुआई करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं कि खरीफ की फसल निम्न में से कौन सी है? चलिए दोस्तों आप सभी को इसका उत्तर बताना है। तो खरीफ की फसल मेरे बच्चों जो है वो मक्का है, खरीफ की फसल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 42 का सही उत्तर आपको 42 का सही उत्तर आपको बताना है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों हो जाएगा 36 द्वीप समूह जो हैं वो लक्षद्वीप के अंतर्गत आते हैं। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? दोस्तों खरीफ की फसल की बुआई जो है वो जून जुलाई महीने में करी जाती है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। रबी फसल कौन सी है? दोस्तों इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वो रबी की है? तो गेहूं की फसल जो है दोस्तों वो किसकी है? रबी की फसल है। और चलते हैं मेरे बच्चों आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आई होप आप सभी लोग बहुत ही मन लगाकर सेट पेपर लगा रहे होंगे। चलिए तो दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 45 आज का अंतिम प्रश्न, जो कि आपको कल के सेट पेपर में बताना है, मतलब आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। चलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस राज्य में, मतलब कहाँ स्थित है? तो मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह निर्मित है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो किस प्रकार से निर्मित है? ज्वालामुखी से, प्रवाल भित्ति से, भूकंप से या निक्षेपण से? तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। इसका सही उत्तर कल हम बताएंगे। चलिए दोस्तों आई थिंक आप सभी लोग चैनल को फॉलो कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं कल के पूछे गए प्रश्न की ओर, उसका उत्तर डिस्कस कर। तो ये रहा दोस्तों कल पूछा गया प्रश्न कि फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? और आई होप कि आप सभी लोगों को इसका उत्तर पता चल गया होगा। तो दोस्तों देवों की नगरी उत्तराखंड में फूलों की घाटी चमोली स्थित है दोस्तों। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से हज़ारों तरीके के फूल उगते हैं जो कि देखने में बहुत ही विहंगम लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। चलिए दोस्तों इसी प्रकार के सेट पेपर के लिए ऐसी क्लास को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें चैनल, दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और
आगे बढ़ते रहें और तैयारी को जोरों शोरों पर चलाते रहें। मैं पंकज कुमार ऐसी क्लास में विदा लेता हूँ और कल फिर मिलता हूँ नए सेट पेपर के साथ। गुड बाय, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।